ओके, तो हम आ गए हैं। तो मैं बता रहा था कि थर्ड चैप्टर तक हम लोग का हुआ। फोर्थ चैप्टर पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन बाय एक क्वेश्चन कंफर्म बता दे, दो में से एक आएगा ही आएगा। दो में से क्वेश्चन बता रहे एकदम कंफर्म। पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन 6 मार्क्स का चैप्टर है। इसमें कंफर्म क्वेश्चन, कंफर्म थियरम नंबर 3 या तो थियरम 4, ये दो में से एक क्वेश्चन कंफर्म आ रहा है आपके बोर्ड एग्जाम में। जिसने स्ट्रेट लाइन नहीं किया ये दो क्वेश्चन कर लो बस, और जिसने किया उसके लिए बाकी के बच्चे 2 मार्क्स का क्या करने का या 3 मार्क्स का, तो वो मैं बता देता हूं तुमको। फर्स्ट एक्सरसाइज में ना वो क्वेश्चन नंबर 3 एक क्वेश्चन है, उसके बाजू में एग्जाम्पल नंबर 7 है। एक्सरसाइज जब आप टेक्स्ट बुक में ओपन करोगे, फर्स्ट एक्सरसाइज जैसे ही ओपन करो, फर्स्ट एक्सरसाइज ओपन करो, क्वेश्चन नंबर 3 उसके बाजू में एग्जाम्पल नंबर 7 है। क्या मालूम क्यों ऐसा फीलिंग आ रहा है मुझे, मतलब ऐसा कि वो क्वेश्चन आ सकता है उस टाइप का। अब आए नहीं आए मालूम नहीं, लेकिन आ सकता है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, लेकिन ये दो में से एक आएगा ही आएगा, ये श्योर बोल रहा हूं मैं। ये दो में से एक आएगा श्योर। मेन क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का मेन क्वेश्चन नंबर 3, मेन क्वेश्चन नंबर 3 मार्च 2017-2018 में आया है, और उसके बाद से अभी तक आया नहीं है। मतलब ऐसा फीलिंग आ रहा है आ सकता है, तो प्लीज करके जाओ। फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फर्स्ट एक्सरसाइज का कम, थर्ड एक्सरसाइज का ज्यादा। अगर ये tan थीटा का थ्योरम आया तो फर्स्ट एक्सरसाइज का के का वैल्यू आने का चांस है। थ्योरम नंबर 3 आया तो थर्ड एक्सरसाइज का फाइंड के आएगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ठीक है ना। तो ये करके जाओ। फिर फाइंड द कंडीशन, देखो फर्स्ट एक्सरसाइज में कंडीशन है, अगर ये थियरम आया तो आपको tan थीटा एक कंबाइन इक्वेशन देगा, बोलेगा इन दोनों के बीच का एक्यूट एंगल बताओ, tan थीटा वाला क्वेश्चन। फिर फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना रहेगा, बराबर ना। या तो ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि लाइन पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहे कि नहीं, तो अपन डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। कौन सा, AHG HBF GFC इक्वल टू 0 आना चाहिए, और H² माइनस AB ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहना चाहिए, बराबर ना। तब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। या तो कभी कभी ऐसा बोलता है कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइंड के। तो ये डिटर्मिनेंट तो याद है तुमको, AHG HBF GFC, ऑल हैप्पी गर्ल्स हैविंग बेस्ट फ्रेंड गो फॉर क्लासेस, बराबर ना। तेरा वर्जन, ऑल हॉट गर्ल्स हैविंग बॉयफ्रेंड गो फॉर क्लबिंग, बराबर ना, है कि नहीं जमा। तो इसके बेस पे भी क्वेश्चन बनता है। हाँ चलो आ जाओ। वेक्टर का बोर्ड वेटेज ना भाई 12 मार्क्स है। मैथ्स 1 से सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 5, और मैं इसमें से भी श्योर क्वेश्चन बता सकता है। 5th एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। रुको सीक्वेंस में जाते हैं, सीक्वेंस में वेक्टर्स टोटल 12 मार्क्स का चैप्टर है। सॉरी क्या हो गया दोस्त। अच्छा, वेक्टर 12 मार्क्स का है। वेक्टर में 4 थियरम है, 4 थियरम में से एक आने का चांस है। मतलब जैसा अभी मैंने थियरम बताया, थियरम स्ट्रेट लाइन का थियरम नंबर 3 और 4 में से एक आएगा ही आएगा, और दूसरा मैथ्स 1 में से 2 थियरम, मैथ्स 2 में से 2 थियरम। तो एक मैथ्स 1 का दूसरा थियरम कौन सा, या तो वेक्टर में से या तो ट्रिग्नोमेट्री में से, या तो वेक्टर में से या तो
ट्रिग्नोमेट्री में से, ऐसा दोनों में से नहीं आएगा। एक पेपर में 4 से ज्यादा 5 थियरम 6 थियरम नहीं आता है, ठीक है ना। तो एक वेक्टर में से आएगा या तो ट्रिग्नोमेट्री में से आएगा और एक स्ट्रेट लाइन से कंफर्म है। तो वेक्टर में से क्या आ सकता है? इंटरनल सेक्शन, एक्सटर्नल सेक्शन, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। इंटरनल सेक्शन, एक्सटर्नल सेक्शन, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। मैं श्योर नहीं बोल रहा हूं, फिर भी बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेक्शन, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। ये 4 में से एक आने का चांस है, जैसे साइन रूल कोसाइन रूल में से एक, और ये 4, मतलब ये 6 में से एक आएगा कंफर्म। ये 6 में से एक आएगा ही आएगा, साइन रूल कोसाइन रूल और ये 4, ये 6 में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चलो थियरम तुम्हारा दोनों हो गया, इधर का 6 और उधर का 2, 8 थियरम में से 2 थियरम आपको आएंगे। 8 क्वेश्चन बता रहा हूं, 8 में से 2 क्वेश्चन कंफर्म मिलेंगे ही। मतलब मैं ऐसा पेपर बनाया हूं, ऐसा इतना पटेली कर रहा हूं, ऐसा नहीं है, मैं पेपर वीपर बनाया नहीं हूं, लेकिन ये मैं बता रहा हूं खाली ऑब्जर्वेशन अपना। 20-25 साल का पेपर उठा के देख लो, हर बार ये इतने थियरम, मतलब जब से सिलेबस चेंज हुआ है, डंग का सिलेबस आया 2016 से, तब से तो ये सब है, ये सब आ ही रहा है। 2016 से जब से डंग का सिलेबस वेक्टर वगैरह एकदम अच्छे से रिवाइज करके 2020 में वेक्टर वगैरह एकदम अपडेट किया, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट इसमें डाल दिया 2020 के इसमें। फिर उसके पहले जब ही था तो बोर्ड का एक क्वेश्चन ये था, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कोलिनियर या तो कोप्लेनर, ये वाला क्वेश्चन, ये वाले थियरम में से एक थियरम आता था, लेकिन पिछले 5-6 साल में वो थियरम पूछा नहीं है। जो आपके टेक्स्ट बुक में थियरम नंबर 3-4 दिया हुआ है, थियरम नंबर 3-4 वेक्टर का, तो वो थियरम पिछले 5-6 साल में तो पूछा नहीं है और ना ही पूछेंगे, क्योंकि उसके बेस पे अभी बुक में ना क्वेश्चंस बड़े अच्छे अच्छे हैं, उसके बेस पे क्वेश्चन पूछते हैं। कोलिनियरिटी के ऊपर एक क्वेश्चन कंफर्म होगा ही होगा। ये पिछले 10 साल का पेपर उठा के देख लो, पिछले 10 साल में अभी तक देख लो, कोलिनियरिटी के ऊपर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब कोलिनियरिटी इतना बढ़िया क्वेश्चन है ना, उसको आप फर्स्ट एक्सरसाइज के मेथड से सॉल्व कर सकते हो, सेकंड के मेथड, थर्ड के मेथड, फोर्थ के मेथड, फिफ्थ के भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। कोलिनियरिटी इतना मस्त क्वेश्चन है, और एक श्योर क्वेश्चन रहेगा ही, कोलिनियरिटी के ऊपर एक क्वेश्चन रहेगा ही। तो कोलिनियरिटी का कोई भी एक मेथड से सॉल्व कर लो, आपको मिलेगा ही मिलेगा। अरे इवन उसको लाइन और प्लेन के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब लाइन के मेथड से, प्लेन के नहीं, लाइन के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं कोलिनियर। तो बहुत डेंजर क्वेश्चन है कोलिनियरिटी का, क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। फिर इसके बाद रेगुलर हेक्सागोन इसमें ही है क्या? नहीं, फर्स्ट में ना, वो रेगुलर हेक्सागोन वाला क्वेश्चन है ना, उसके ऊपर मेरे को फीलिंग आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 2 क्वेश्चन है, एक रेगुलर हेक्सागोन है, ए बी सी डी ई एफ, तो बोला है ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ ए ओ, प्रूव करो। और उसके बाद वाला क्वेश्चन, ए का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, बी का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, बोला है सी डी और ई का पोजीशन वेक्टर इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी बताओ। ये 2 क्वेश्चन के ऊपर फीलिंग है, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन बता दूं? क्वेश्चन नंबर 3 and 4, फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 and 4, थर्ड वाला बताऊं? थर्ड वाला क्वेश्चन है, ओ ए बी सी डी ई इज अ रेगुलर हेक्सागोन। तो बेंजीन रिंग बना दो एक अच्छा वाला बेंजीन, जो देख के अच्छा लगे, देख के अच्छा लगता है वो बेंजीन अच्छा लगता है ना, हाँ बराबर। ये रेगुलर हेक्सागोन हो गया। रेगुलर हेक्सागोन की एक प्रॉपर्टी है भाई, जो इसका डायमीटर वाला डायगोनल होगा ना,
जो सबसे बड़ा वाला डायगोनल होगा। ऐसे इसमें 3 डायगोनल बन रहे हैं, ओ से अगर ओ ए बी सी डी ई। अच्छा एक चीज और ध्यान दो, ओ से ए जाएगा, ए से बी जाएगा, बी से सी जाएगा, सी से डी जाएगा, डी से ई जाएगा, और ई से वापस ओ आ गया तो जीरो वेक्टर हो जाएगा ना भाई। और जीरो वेक्टर म्हणजे क्या, कुछ नहीं, गायब, खत्म। तो ओ से ई जाएगा, बराबर। फिर डायगोनल बनाओ, ओ से ओ बी, ओ सी, ओ डी। ओ ए का वैल्यू ए दिया हुआ है ए बार, ओ बी का वैल्यू बी बार दिया हुआ है। बोला है ओ सी ओ डी और ओ ई का वैल्यू बताओ इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, ए बार एंड बी बार। तो वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन प्रॉपर्टी याद रखो, रेगुलर हेक्सागोन के ऑपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, और ये जो बीच वाला साइड होता है वो वर्टिकल साइड के साइज में डबल होता है। जो भी मतलब जो बीच वाला है ना, वो जो उसके बाजू में वर्टिकल है ना, उसके वर्टिकल के डबल रहेगा। अगर इसको ऐसा करके देखो तो इन दोनों के डबल रहेगा, अगर इसको ऐसा क्रॉस कर दो तो इन दोनों के डबल रहेगा। मतलब जैसा भी क्रॉस करो, क्रिस क्रॉस जैसा करने का करो, वो उसके पैरेलल साइड के डबल रहेगा, बराबर ना। उसके पैरेलल साइड के क्या रहेगा, डबल। तो सबसे पहला ट्रायंगल हम लोग कंसीडर करते हैं, ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है, ओ बी बार इज इक्वल टू ओ ए बार प्लस ए बी बार। तो ए बी की वैल्यू क्या हो गई, ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। तो ए बी बार इज इक्वल टू बी बार माइनस ए बार जो है हमको दिया हुआ। ये ए बी हमने निकाला, सर ए बी का वैल्यू निकालने ही नहीं बोला था, ठीक है चलो ओ सी निकालते हैं, लेकिन ये निकालना पड़ेगा, जबरदस्ती काम है इसका। ओ सी बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए बी बार ना, बराबर कि नहीं। रीजन क्या है, गिवन दिया हुआ है, ओ ए बी सी डी ई इज अ रेगुलर हेक्सागोन। हेक्सागोन इसने दिया है ना क्वेश्चन में ही, वही हम लोग यूज कर रहे प्रॉपर्टी, बराबर। तो ओ सी इज इक्वल टू 2b माइनस 2a हो गया, आ गया आंसर ओ सी का। अब ट्रायंगल लेते हैं ओ सी डी, ट्रायंगल ओ सी डी। तो ओ डी बार इज इक्वल टू ओ सी बार प्लस सी डी बार, लेकिन सी डी इज पैरेलल टू ओ ए। अरे बोलो ना हाँ, सी डी इज पैरेलल टू ओ ए, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है ना, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन। तो सी डी बार इज इक्वल टू माइनस ओ ए बार, तो सी डी बार इज इक्वल टू माइनस ए बार। अरे बोलो ना हाँ, ओसी का वैल्यू इधर से इधर डालो, सी डी का वैल्यू इधर से इधर डालो, तो ओ डी बार इज इक्वल टू 2b माइनस 2a माइनस ए बार। तो ओ डी बार का वैल्यू मिल गया 2b बार माइनस 3a बार, ओडी का भी वैल्यू मिल गया। अब ओई, ओई किसमें है, ये ट्राइंगल आएगा ओडीई, ट्राइंगल ओडीई। तो ओई बार इज इक्वल टू ओडी प्लस डीई। तो डीई इज पैरेलल टू एबी और अपोजिट डायरेक्शन, डीई इज पैरेलल टू एबी, डायरेक्शन अपोजिट है इसीलिए डीई इज इक्वल टू माइनस ए बी हो गया। और ए बी क्या है, बी माइनस है, तो माइनस ए बी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। तो डीई की वैल्यू हो गई ए बार माइनस बी बार, वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ओ ई बार इज इक्वल टू 2b माइनस 3a प्लस ए माइनस बी, सॉल्व कर दिया। ओ ई बार इज इक्वल टू बी बार माइनस 2a बार, विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। समझे, क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन या तो चौथा क्वेश्चन। अब चौथा क्वेश्चन भी मैं बता ही देता हूं, इतना जब मगजमारी कर रहे हैं, इसका तुम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। दिख रहा है, हो गया लिख के, गुड बॉय। तुम लोग 1x 2x 1.5x में भी देख सकते हो, 3x इतना ज्यादा स्पीड
तू टैलेंटेड है। ये 3x में देखने वाले वही बच्चे होते हैं जो साल भर पढ़े नहीं रहते। वो लोग क्या है ना, मतलब अपने को ऐसे कुछ आता नहीं है, ऐसे भी कुछ आता नहीं है, देख लो। हाँ टैटू कितने दिन क्लास आया बताना? 3 महीने में आज दूसरा दिन है। इसके पहले कौन से लेक्चर में आया था? फिजिक्स की केमिस्ट्री में आया था। फिजिक्स में भी नहीं आया था। फिजिक्स में अच्छा मार्क्स आएगा ना? 70 में से 45 के ऊपर। भाई अगर तेरे को 100 में से 45 के ऊपर आ गया, मैं तेरे को पार्टी देगा। मैं बोल रहा है मैथ्स में तो भाई तू, मतलब मैथ्स में कितना भी कम तू ला सकता है, 50 नंबर तो ला ही सकता है, मैं गारंटी दे रहा इतना। अरे बाप रे, मतलब 50 मार्क्स हो गया, अभी खाली 50, अगले 50 के लिए आया है आज। अच्छा स्ट्रैटेजी है फुल। वापस रेगुलर हेक्सागोन बना है, ABCDE। भाई तुम लोग का आवाज इधर तक आ रहा है। तू आया सीखने मैथ्स 2 और बोल रहा मैथ्स 1 होने के बाद जाएंगे। मैथ्स 1 सीखना है तुम लोग का, तो मैथ्स 1 पढ़ के हो गया था ना। अच्छा कंफर्म करना है, 50 मार्क्स से चाहिए अपने को, बाकी का नहीं। पाप लगेगा। अच्छा आज कम से कम आज के दिन तो सुधर जाए, आज लास्ट है। तू तो नॉन बायो है ना? नॉन बायो है ना तू? कॉमर्स में मत जा रहे, तू बायो ले। बायो वाले लोग को जरूरत है तेरी। रेफर्ड विथ सेंटर एट ओरिजिन, सेंटर ओरिजिन पे वापस देखो, बोला है प्रूव करके बताओ सर। ए बी बार प्लस ए सी बार प्लस ए डी बार प्लस ए ई बार प्लस ए एफ बार इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ ए ओ बार। 1 2 3 4 5 6 सब डायरेक्शन बना दिया। ध्यान दो, बहुत मस्त क्वेश्चन है। एक ट्रायंगल लेने का है ए सी डी, एक ट्रायंगल लेने का ए डी, बस लाइफ शॉर्ट है। सबसे पहले मुझे ये मालूम है ए डी बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए ओ बार। डबल है ना, सेंटर ओरिजिन पे तो डबल होगा ना उसका। अरे बोलो ना हाँ, कंपैरिजन कर रहा है। ए डी बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए ओ बार। पहला ट्रायंगल कंसीडर करते हैं ए सी डी। ए सी डी ट्रायंगल कंसीडर किया तो ये आएगा ए डी बार इज इक्वल टू ए सी बार प्लस सी डी बार। ध्यान देना बच्चे, सी डी किसके पैरेलल है? ए एफ के। सी डी इज पैरेलल टू ए एफ। दोनों का डायरेक्शन देखो कौन सा है, सेम है कि अपोजिट है? सी डी और ए एफ का डायरेक्शन दोनों सेम है ना, एक ही तरफ जा रहे हैं, तो सी डी इज इक्वल टू ए एफ आ जाएगा बराबर। तो इधर सी डी की जगह पे ए एफ लिख दे रहा हूं। ए डी इज इक्वल टू ए सी प्लस ए एफ। मैं इसको एक इक्वेशन मार्क करके रख दे रहा हूं, ठीक है। अब दूसरा वाला ट्रायंगल लो, बाजू वाला। पहला ये ट्रायंगल ले लिया, अब ये वाला ट्रायंगल लो। ट्रायंगल ए डी ई। ए ई बार इज इक्वल टू ए डी प्लस डी ई। अब डी किसके पैरेलल है? डी पैरेलल है ए बी के, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। देखो दोनों का, डीई इज पैरेलल टू ए बी, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। डीई इज इक्वल टू माइनस ए बी। डीई की जगह पे माइनस ए बी लिखेंगे। ए ई बार इज इक्वल टू ए डी माइनस ए बी। यहां से भी ए डी का वैल्यू निकाल लेते हैं। ए डी इज इक्वल टू ए ई माइनस प्लस ए बी। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब LHS कंसिडर कर लो। LHS कंसिडर कर लो
LHS क्या है? AB बार प्लस AC बार प्लस AD बार प्लस AE बार प्लस AF बार। तो ये देखो AB प्लस AE मिलके AD बन गया और AC प्लस AF मिलके AD बन जाएगा। तो ये हो गया AD प्लस AD और इधर एक खुद AD है, बराबर ना? टोटल कितना हो गया? 3AD और एक AD कितना है? 2AO। 3 इंटू 2AO बार, 3 2 6 AO बार हो गया इक्वल टू RHS। ठीक है ना? समझे? सॉल्व किया? कौन सा वाला क्वेश्चन? मतलब तूने ट्राइंगल विंगल नहीं बताया, डायरेक्टली बताया ना? रीजन तो बताना पड़ेगा ना रे बेटे, ये पैरेलल है, अपोजिट डायरेक्शन है, ये है वो है, वो बताना। बस रीजन में मेरा इतना ये है स्टेप, बाकी प्रूफ देख वही है। समझा ना? ओके डन। चलो आते हैं वेक्टर के सेकंड एक्सरसाइज में। भाई इंटरनल सेक्शन एक्सटर्नल सेक्शन, या तो थियरम आएगा या तो क्वेश्चन आएगा, कंफर्म है। इंटरनल सेक्शन एक्सटर्नल सेक्शन। अच्छा इसमें भी एक क्वेश्चन के ऊपर फीलिंग है, बहुत तगड़ा फीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 6, 10 और एक एग्जाम्पल है, वो टाइप के 2 ही क्वेश्चन ही, 3 ही क्वेश्चन ही है पूरे बुक में। एग्जाम्पल नंबर 11, 11 नहीं सॉरी 12 वाला एग्जाम्पल, पेज नंबर 159, एग्जाम्पल नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 10 तीनों सेम टाइप के क्वेश्चन है। ये कौन सा वाला क्वेश्चन है बताऊं? जैसे देखो, ये सुनो क्वेश्चन भी याद हो गया, इतना बार पढ़ा, ओ इतना अच्छे से फीलिंग खेल के। ये देखो ABC एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ABC है। पॉइंट D ने BC को डिवाइड किया इन द रेशियो 2:3, पॉइंट D ने, और पॉइंट E ने AC को डिवाइड किया इन द रेशियो 2:3। तो क्वेश्चन पूछा है, ये बताओ कोई तो एक पॉइंट है P जिसने AD और BC को डिवाइड किया, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या है और कितने रेशियो में डिवाइड किया। मतलब वो पॉइंट P का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तीनों क्वेश्चन में सेम। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का देखो तरीका बता रहा हूं, तरीका। हाँ, सबसे पहले D का पोजीशन वेक्टर निकाल लो, 2C बार प्लस 3B बार अपॉन 2 + 3 5। फिर E, ये E है, E का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा? 2A बार प्लस 3C बार अपॉन 2 + 3 दैट इज 5। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? पॉइंट C का वैल्यू निकालो, बाकी सबको इधर उधर भेज दो, C को अकेला रखो। 5D - 3B अपॉन 2 = C, बराबर। यहां से 5E - 2A अपॉन 3 = C बार। देखो दोनों का राइट हैंड साइड सेम, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। 5D - 3B अपॉन 2 = 5E - 2A अपॉन 3। 3 इधर भेज दो, 2 उधर भेज दो। 5 3 = 15D - 9B, 2 5 = 10E - 4A। हमको चाहिए क्या? AD एक साथ चाहिए और BE एक साथ चाहिए। D के साथ A आना चाहिए, E के साथ B जाना चाहिए। इसको उधर भेज देते हैं, इसको इधर। तो 15D + 4A = 10E + 9B। देखो 15 + 4 19, 10 + 9 19, डिवाइड बोथ साइड बाय 19। 15D + 4A अपॉन 19 = 10E + 9B अपॉन 19।
जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, लाइक करें। हाँ तो बच्चों थोड़ा सा ऐड आ गया था, एक्चुअली सर बोल रहे थे फॉलो करो सब्सक्राइब करो, दोनों बात सेम है, हिंदी के सर है तो माइंड मत करो। हाँ तो हम लोग इधर थे 15d प्लस 4a अपॉन 19, 10e प्लस 9b अपॉन 19। इस 19 को मैं लिख रहा हूं 15d प्लस 4a अपॉन 15 प्लस 4 लिख रहा हूं, और ये 10e प्लस 9b को मैं 10 प्लस 9 लिख रहा हूं। तो देखो ये दोनों इक्वल आया, ये पॉइंट P ने AD और BE को सेम पॉइंट पे डिवाइड किया, कट किया, तो पॉइंट P डिवाइड सेगमेंट AD इंटरनली इन द रेशियो 15:4 एंड सेम पॉइंट P डिवाइड सेगमेंट BE इंटरनली इन द रेशियो 10:9। हो गया, खत्म। 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, नसीब अच्छा रहेगा तो 4 मार्क्स का बन सकता है, नसीब अच्छा रहेगा तो 4 मार्क्स का। वो फाइनल एक स्टेटमेंट पे 1 मार्क्स रहेगा, हाँ फाइनल स्टेटमेंट, क्योंकि क्वेश्चन तो बोला है कि भाई रेशियो बताओ ना, ये पोजीशन वेक्टर बता के छोड़ दिया अपन ने, उसको स्पेसिफाई भी करना पड़ेगा। पॉइंट P इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट AD सच दैट P डिवाइड सेगमेंट AD इंटरनली इन द रेशियो 15:4, ऐसे बताना पड़ेगा वो स्टेटमेंट, ठीक है ना, ऐसा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं लाइन एंड प्लेन की तरफ। ए नहीं, लाइन एंड प्लेन कहां, अभी तो सेकंड एक्सरसाइज हुआ। थर्ड, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में सबसे पहला चीज, डॉट प्रोडक्ट बोला तो क्या याद करने का, 2 वेक्टर परपेंडिकुलर तो डॉट प्रोडक्ट 0। इस सेंटेंस के ऊपर, इस वर्ड के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है, तुम डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन देख लो, अभी तक जितना क्वेश्चन बना है बोर्ड एग्जाम में सब इसी सेंटेंस के ऊपर बना है। 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0, वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, बराबर। cos थीटा a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b, बराबर। फिर ये इतना फॉर्मूला, ये 2 कॉन्सेप्ट के ऊपर ही। a डॉट बी का डायरेक्ट वैल्यू कैसे निकालोगे, a बार और b बार दिया हुआ है तो a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, आपको वैल्यू मिल गया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट ही सबसे खतरनाक है, मार्कर देना एक दूसरा वाला। क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो गया, 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो नया एक तीसरा वेक्टर मिलता है, और वो तीसरा वेक्टर इन दोनों को परपेंडिकुलर है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता रहना चाहिए। 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो एक नया तीसरा वेक्टर मिलेगा जो कि इन दोनों को भी परपेंडिकुलर होगा। बस इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन बनेगा, समझे। और फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के ऊपर है ना, आज तक क्वेश्चन पूछा नहीं है बेटा। 2020 में पहली बार आया था तो उस साल पूछा नहीं, सिलेबस में ऐड किया है। 21 में बोर्ड एग्जाम ही नहीं हुआ, 22 में रिड्यूस, सिलेबस में रिड्यूस कर दिया था, और 23, 24, 25 में पूछा नहीं है। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब कर लो, 2 लाइन का आंसर है, आ सकता है। लेकिन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का क्वेश्चन तो आता ही है, हर साल के पेपर में देख लो। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के ऊपर या तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन या तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, बराबर। ये करो ही करो, ठीक, ओके। तो चलिए लाइन प्लेन। अब लाइन प्लेन में बेटा इंपॉर्टेंट करने जैसा कुछ है नहीं। लाइन का मैं बता दूं, लाइन का इक्वेशन में आप लोग कंफ्यूज होते हो कि पहचानना ही नहीं आता है, जमता है। लाइन एंड प्लेन, लाइन एंड प्लेन, लाइन एंड प्लेन बोर्ड वेटेज है 10 मार्क्स भाई, 10 मार्क्स। सर मैथ्स 1 में इतना टाइम ले रहे हो, मैथ्स 2 थोड़ा जल्दी बताओ ना, जल्दी खत्म करने का। मैथ्स 2 में ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, क्यों? जिसने पढ़ाई किया उसको मैथ्स 2 आता है, जिसने नहीं किया उसको कुछ नहीं आता है। मैथ्स 1 ऐसा है कि आज बैठ के करोगे तो आने लगेगा, करने लगोगे, ऐसा है मैथ्स 1। मैथ्स 2 ऐसा सीन नहीं है, जिसने पहले से किया उसको आएगा, जिसने नहीं किया उसको आज कुछ नहीं आएगा। लेकिन फिर भी उसमें भी मैं श्योर शॉर्ट क्वेश्चन बता दूंगा, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन उतना करके ही जाओ, ठीक है ना। लाइन एंड प्लेन, लाइन एंड प्लेन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखो, पहले एक्सरसाइज से
इसका एक चीज बढ़िया है, 4 एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन खत्म। 4 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा, 5 मार्क्स का लाइन, 5 मार्क्स का प्लेन, 3 मार्क्स 2 मार्क्स, 3 मार्क्स 2 मार्क्स, या तो 4 1 3 2, ऐसा 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। मतलब 1 2 3 4 ये चैप्टर में से ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स, 1 2 मार्क्स, 1 3 मार्क्स, 1 4 मार्क्स, या तो 3 3 2 2, एक एमसीक्यू, 1 2 मार्क्स और 2 क्वेश्चन 3 3 मार्क्स, खत्म। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। तो पहला एक्सरसाइज वेरी इजी एक्सरसाइज। एक लाइन है, एक पॉइंट से पास हो रहा है और वेक्टर को पैरेलल है, स्पेसिफाई किया रहता है, एकदम क्लियर। एक लाइन है, एक पॉइंट से पास हो रहा है और एक वेक्टर को पैरेलल है, ए बार प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी बार। तो ए बार वो जो गिवन पॉइंट है लाइन के ऊपर वो है, बी बार जो लाइन इसके पैरेलल है वो है। इसी का कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी, वेयर a b c आर दी डायरेक्शन रेशियोज। अच्छा, वो डॉट प्रोडक्ट में मैंने तुमको ये वाला टॉपिक नहीं बताया, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। LMN, पहले तो LMN का खुद का आपस में रिलेशन, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अच्छा, इसके ऊपर एक बार एमसीक्यू भी पूछा है, कौन सा वाला मालूम, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या होगा, तो रिलेशन बनेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर अल्फा को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर गामा को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, माइनस 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 इधर 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। कॉस 2 अल्फा कॉस 2 बीटा कॉस 2 गामा भी पूछ सकते हैं, 1 प्लस कॉस 2 अल्फा अपॉन 2, 1 प्लस कॉस 2 बीटा अपॉन 2, 1 प्लस कॉस 2 गामा अपॉन 2, 1/2 1/2 1/2 3/2 हो गया और उधर गया तो 1 माइनस 3/2 इज माइनस 1/2, डिवाइड बाई 2 तो माइनस 1 आएगा आंसर, मल्टीप्लाई बाय 2, डिनोमिनेटर का 2 तो मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 आंसर आएगा। आप अगर एक बार अच्छे से रट लोगे तो अच्छी बात है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, नहीं तो 2 मिनट लगेगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना, ये इसके ऊपर एमसीक्यू पूछा है, हाँ तो आ सकता है, मतलब आने का चांस, कुछ भी बोल सकते ऐसा, मतलब बोर्ड वाले कुछ भी दे रहेंगे। पेपर तो बन गया रहेगा, प्रिंट हो गया रहेगा, खाली उसको सेंटर पे कल पहुंचाने का है ना, क्या आया है मालूम नहीं, तो आ सकता है कल के पेपर में बराबर। ए बी सी आर दी डायरेक्शन रेशियोज, किसी एक वेक्टर के, किसी एक लाइन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन रेशियोज हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन सिर्फ एक होगा। ये स्टेटमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, ये स्टेटमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, कि एमसीक्यू बन सकता है, किसी एक वेक्टर के या किसी एक लाइन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन रेशियोज, क्योंकि सीईटी में पूछा है और सीईटी के ही क्वेश्चंस आजकल बोर्ड में पूछ रहे हैं, सीईटी के लेवल के क्वेश्चंस आजकल बोर्ड में पूछ रहे हैं एज एन एमसीक्यू, एज अ एमसीक्यू, बराबर ना। तो स्टेटमेंट है, किसी भी एक लाइन या किसी भी एक वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन सिर्फ फिक्स होगा, वही होगा, चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस वेक्टर का एंगल सेम होगा ना, तो अल्फा बीटा गामा जब तक चेंज नहीं होगा तब तक LMN की वैल्यू चेंज नहीं होगी, और अगर अल्फा बीटा गामा चेंज हो गया मतलब वो वेक्टर ही चेंज हो गया ना भाई, वो वेक्टर ही अलग है ना भाई, समझे? ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद ये लाइन है, पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ वेक्टर। अगर पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स बोल दिया तो, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स बोल दिया तो आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी बार माइनस ए बार, बराबर। ये बी जो है इस बार ये ए बी सी का वैल्यू नहीं बता रहा है, ये बी से हम लोग को डायरेक्टली लाइन का डायरेक्शन रेशियो मिल रहा था, ए बी सी मिल रहा था। इस बार ये बी x2 y2 z2 कहलाएगा, ए बी सी नहीं कहलाएगा। b माइनस ए जो है वो ए बी सी कहलाएगा। x2 माइनस x1 इक्वल टू ए, y2 माइनस y1 इक्वल टू बी एंड z2 माइनस z1 इक्वल टू सी, ये कहलाएगा। समझी लड्डू? ओके,
इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा? x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस वाई वन इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। अच्छा, बोल दिया दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इन सब में कोई एक अल्फाबेट दे दिया k, या कोई भी एक ऐसा कोई अदर एक स्केलर दे दिया, m दे दिया, बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो क्या फॉर्मूला है ऐसे फॉर्म में चेंज करने का? और उसका फॉर्मूला है x2 माइनस एक्स वन, y2 माइनस वाई वन, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 इक्वल टू 0 होगा अगर वो इंटरसेक्ट कर रहा है तो। अगर वो इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये कंडीशन। अच्छा, बोलेगा शो दैट लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, डिटर्मिनेंट सॉल्व कर दो, इक्वल टू 0 अगर आएगा तो इंटरसेक्ट कर रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं कर रहा है, विषय खत्म। समझे? फिर उसके बाद डिस्टेंस पूछा, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन। तो एक पॉइंट से एक लाइन का, सेकंड एक्सरसाइज, एक पॉइंट से एक लाइन का डिस्टेंस। ये पॉइंट है P जिसका पोजीशन वेक्टर हम लोग अल्फा बार मानते हैं, और ये तो R बार इज इक्वल टू A बार प्लस लैम्डा B बार है ना, बराबर। तो एक पॉइंट से एक लाइन का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा बार माइनस A बार द होल स्क्वायर माइनस अल्फा बार माइनस A बार डॉट B बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B बार द होल स्क्वायर, बराबर। दो स्क्यू लाइन के बीच का डिस्टेंस ना, दो स्क्यू लाइन के बीच का डिस्टेंस मैग्नीट्यूड ऑफ A2 माइनस A1, आगे वेरी गुड, डॉट B1 क्रॉस B2। याद कैसे रखने का? इधर डॉट है कि क्रॉस है, किधर डॉट क्रॉस, B1 B2 के बीच में क्रॉस रहेगा, ऐसे याद रखो। अगर इधर क्रॉस है तो इधर डॉट रहेगा। अच्छा, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 B2 भी आएगा ना, बराबर। दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस A2 बार माइनस A1 बार क्रॉस B कैप। B तो सेम रहेगा ना दोनों का, तभी वो दोनों पैरेलल है ना, तभी पहचान में आएंगे ना दोनों पैरेलल है। अच्छा, क्वेश्चन आपको है ना एग्जाम में बोला नहीं रहेगा कि भाई वो लाइन पैरेलल है कि स्क्यू है, खाली बोलेगा डिस्टेंस बताओ। वो हमको देखना है, हमको सोचना है दोनों का B सेम है कि अलग है। एग्जाम मतलब दे भी सकते नहीं भी दे सकते, अगर नहीं दिया तो अपने को सोचना है, बराबर ना। अरे यस और नो। फिर दो लाइन के बीच का एंगल, दो लाइन के बीच का एंगल कैसे मिलेगा? कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ B1 क्रॉस B2, नहीं, B1 डॉट B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B2। दो प्लेन के बीच के एंगल कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ N1 डॉट N2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ N1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ N2। और एक लाइन और एक प्लेन के बीच का एंगल साइन थीटा, एक लाइन और एक प्लेन के बीच का एंगल साइन थीटा। ओके, साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू B1 नहीं, B डॉट N अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ N। दो लाइन के बीच में कॉस थीटा, दो प्लेन के बीच में कॉस थीटा, एक लाइन और एक प्लेन के बीच में साइन थीटा, बराबर। क्लियर? और फिर प्लेन आ जाओ, प्लेन। प्लेन का एक क्वेश्चन भाई, प्लेन तो बहुत मस्त चीज है। महा रिवीजन चल रहा है, महा रिवीजन। कुछ नालायक टाइप के बच्चे लोग को लगता है झेपरा नहीं है। तेरा नाम लो वीडियो में, तेरे को ऐसा चाहिए, शाउट आउट दो, हाँ तेरे को चाहिए नाम लो, शाउट आउट दो, दुबे,
टैटू, प्रशांत, कुछ ऐसा और कुछ आगे बोलूं? ठीक है। हाँ, यस। तो प्लेन में एक नॉर्म, पहला है नॉर्मल टू द प्लेन, आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू डी। डी क्या है? ए बार डॉट एन बार। इसका कार्टेशियन इक्वेशन क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। ये दोनों डी का वैल्यू सेम आता है, खाली नंबर अलग रहता है। नंबर सेम रहता है, साइन अलग रहता है, बराबर। फिर ऐसा बोलेगा कि पैरेलल टू द टू वेक्टर, तो उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का, तो हमको हमारा एन बार मिलेगा, बराबर। पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ टू वेक्टर, तो उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का हम लोग को ऐसा अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक में है, वो सब सॉल्व कर लो, उसी में से ही आएगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं आएगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक में 6.3 में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। और 6.4 डिस्टेंस पूछा है, एंगल पूछा है, बस उसी के बेस पे क्वेश्चन आएगा, डिस्टेंस और एंगल। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट वाला फॉर्मूला है यार, आर बार डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी, नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन। नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन, ये देखो, ये जो है ये नॉर्मल टू द प्लेन है, एक वेक्टर प्लेन को नॉर्मल है, और यहां पे प्लेन ही ओरिजिन को नॉर्मल है। इसका मतलब क्या है? प्लेन खुद नॉर्मल है, प्लेन खुद परपेंडिकुलर है ओरिजिन को, समझे? और ये क्या है? प्लेन पे एक वेक्टर परपेंडिकुलर है, समझे ना? तो इसका फॉर्मूला ये P क्या है? P इज द लेंथ ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन, लेंथ ऑफ प्लेन, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, ये P वो है। P और D का रिश्ता बनाने के लिए क्वेश्चन बनता है, P और D का रिलेशन, तो कैसे बनाओगे? R बार डॉट एन बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन बार इक्वल टू P, ये उधर भेज दो। R बार डॉट एन बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एन इंटू पी, लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम, तो D इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एन बार इंटू पी, और P इज इक्वल टू D अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन बार। इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। अच्छा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन, हाँ, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का डायरेक्ट फॉर्मूला है एल पी एम पी एन पी, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम प्लेन, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द प्लेन, तो प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट कैसे बनेगा? एल पी एम पी एन पी। एल क्या है? ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन, एन मैग्नीट्यूड ऑफ एन क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन, सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन, बराबर। एल एम एन मिल गया, दैट इज डायरेक्शन कोसाइन, बराबर। एल पी एम पी एन पी, ओके। फिर एल पी पी, लास्ट 7th चैप्टर मैथ्स 1 का एल पी पी। एल पी पी 4 मार्क्स का है बच्चों। अब ये 4 मार्क्स में आपको क्या आएगा? एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन 4 के मेथड से बोलेगा ग्राफिकली सॉल्व करो। एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन बोलेगा ग्राफिकली सॉल्व करो, और कुछ नहीं आएगा। एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन 4 के मेथड से सॉल्व करने के लिए बोलेगा, बस। वर्ड प्रॉब्लम ही, वर्ड प्रॉब्लम अभी पिछले 2-3 साल से ना वर्ड प्रॉब्लम ही पूछ रहे हैं। इसके पहले ना डायरेक्ट क्वेश्चन 4th एक्सरसाइज का क्वेश्चन दे रहे थे, मैक्सिमाइज मिनिमाइज। आप पिछले 3 साल से ना वो वर्ड प्रॉब्लम दे रहे हैं, बोल रहे हैं मैक्सिमाइज मिनिमाइज, पहले फॉर्मुलेट करो फिर सॉल्व करो ग्राफिकली। तो फॉर्मुलेशन पे 1 मार्क्स, इसका क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए एक ही आएगा ही, 3 मार्क्स 1 मार्क्स वाला सीन है नहीं सीधा। तो तुम्हारा 4 मार्क्स में एक बोनस क्वेश्चन है भाई, तुमको 8 क्वेश्चन दिया रहेगा, बोलेगा अटेम्प्ट एनी 5 में से एक क्वेश्चन तो तुम्हारा होना ही चाहिए, ये क्वेश्चन होना ही चाहिए। ग्राफ बनाने का, ग्राफ में पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट्स वो शेड करने का, शेड करने के बाद कॉर्नर पॉइंट्स उसको सब्स्टिट्यूट कर देने का। वो सब मत सोचो, कॉन्वेक्स सेट कॉन्केव सेट वो सब नहीं, खाली कॉर्नर पॉइंट सोचो
और कुछ नहीं पूछेगा आपसे, कॉन्वेक्स सेट, कॉनकेव सेट, खाली आपसे पूछेगा क्या, सॉल्व द एलपीपी बाय ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकली मैक्सिमाइज एलपीपी ग्राफिकली, मिनिमाइज एलपीपी ग्राफिकली, इसी के बेस पे क्वेश्चन आएगा, कंफर्म एक क्वेश्चन आएगा ही 4 मार्क्स के लिए ही। ठीक है, अब आ जाते हैं मैथ्स 2 पे। मैथ्स 2 में इतना टाइम नहीं लगेगा, टेंशन मत लो। नहीं रुकना, हाँ हाँ, अब मैथ्स 2, मैथ्स 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो मैथ्स 2 क्या बोल रहा है? मैथ्स 2 में सबसे पहला चैप्टर है डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का बेटा है ना, तुम्हारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा, सब लोग सॉल्व कर लेंगे। फंसोगे 3 मार्क्स और 4 मार्क्स वाले में, अगर 4 मार्क्स में आया तो 3 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन बता रहा मैं, 3 थियरम है, पेज नंबर 2 पे, पेज नंबर 14 पे, पेज नंबर 41 पे। ये 3 में से एक आएगा ही आएगा कंफर्म, ये 3 में से एक आएगा ही आएगा। 3 मार्क्स के लिए, इसमें 3 मार्क्स, डेरिवेटिव का थियरम 3 मार्क्स के लिए। अगर 4 मार्क्स में आएगा तो 1 मार्क्स का एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन देगा, 4 मार्क्स में भी आ सकता है, 1 मार्क्स का एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ के, बराबर ना। पेज नंबर 2, 14, 41 पे एक थियरम कंफर्म करके जाओ, आएगा ही आएगा। फिर सर क्वेश्चन बताओ ना, क्वेश्चन का टाइप बताओ ना। क्वेश्चन का टाइप बता रहा हूं, एक पैरामीट्रिक से एक क्वेश्चन रहेगा, एक पैरामीट्रिक से रहेगा और एक लॉग से रहेगा। एक पैरामीट्रिक के टाइप का क्वेश्चन रहेगा, एक लॉग का क्वेश्चन रहेगा। ये 2 क्वेश्चन करके जाओ, बाकी नहीं किए तो भी चलेगा। जिसने नहीं किया उसकी बात कर रहा हूं, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लो। जिसने नहीं किया है और जिसने किया है, भाई एक बार हर एक क्वेश्चन टाइप वाइज सॉल्व करके जाओ। मेन क्वेश्चन में से 2-2, 3-3 क्वेश्चन टाइप वाइज आज प्रैक्टिस करो। हर एक एक्सरसाइज के जितने मेन क्वेश्चन है, हर एक में से 2-2, 1-1, 2-2, 1-1, 2-2 क्वेश्चन टाइप वाइज सॉल्व करते जाओ। ठीक है ना, वो लोग फिर छोड़ो मत कुछ भी, फिर नसीब के ऊपर मत रखो, फिर कर रहे हो तो सब करो, फिर ये अरे ये एक टाइप छोड़ देता हूं, ये नहीं आता है, तो वो सब मत करो। ठीक है ना। फिर इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, दूसरा AOD, ये भी 9 मार्क्स का बोर्ड वेटेज। फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज, फोर्थ एक्सरसाइज कंफर्म क्वेश्चन है। थर्ड एक्सरसाइज का चांसेस कम रहता है आने का। इसमें से ना सबसे इजी कंफर्म बताऊं, इजी कंफर्म क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन 2.2 का अप्रोक्सीमेशन। फॉर्मूला याद कर लो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। हाँ, वही चांसेस कम रहता है। रोल्स थियरम और लैग्रांजेस थियरम, वो उसका चांस कम रहता है। इजी है पढ़ने का, एक मतलब अगर नहीं भी आता रहेगा तो भी आधे घंटे में हो जाएगा बेटा, करके तो कर ले। बाकी रेट के ऊपर या तो स्लोप के ऊपर इक्वेशन, टेंजेंट, नॉर्मल, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। कौन से रेट? हाँ, वो सब बोला ना, रेट का इक्वेशन और इक्वेशन वाला, स्लोप ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, वो दोनों में से कोई एक, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मैक्सिमम, मिनिमम में से कोई एक। अगर 4 मार्क्स में आता है तो मैक्सिमम, मिनिमम आता है। 3 मार्क्स में इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, 2 मार्क्स के लिए इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग पूछते हैं। और इसमें से एक क्वेश्चन कंफर्म है अप्रोक्सीमेशन में से, और सबसे इजी टॉपिक है, अप्रोक्सीमेशन करो। बाकी फर्स्ट और फोर्थ एक्सरसाइज में कैसा है, 2-2 टाइप में से एक टाइप आएगा। ये एक ही टाइप है, कंफर्म क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेशन आएगा। नसीब अच्छा रहेगा तो 3 मार्क्स में आएगा। आ सकता है, श्योर नहीं बोल रहा हूं, आ सकता, क्योंकि 9 ही मार्क्स का वेटेज है ना रे बेटा, और उसमें टाइप है 5-6, और एक टाइप में ही 5-6 सब टाइप है, बराबर ना। तो मैं nth ऑर्डर के लिए श्योर नहीं बोल रहा हूं, लेकिन
या मतलब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का भी क्वेश्चन रहता ही है एक। nth ऑर्डर एकदम श्योर नहीं बोल रहा हूं मैं। हायर ऑर्डर है ना, ये लोग डिफरेंशियल में अपना कोटा पूरा कर लेते हैं हायर ऑर्डर का देके। तो हायर ऑर्डर इसीलिए हर बार पेपर में आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि डिफरेंशियल में ना उसका कोटा पूरा कर लेते हैं। सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर देके, वो भी तो डिफरेंशिएट ही किया हुआ है ना, बस बोर्ड का कोटा पूरा किया, वो टाइप का क्वेश्चन आ गया, ऐसा है। फिर तीसरा इंटीग्रेशन, इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन। इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन में से u इंटू वी करो जरूर थियरम। u इंटू वी बताऊं, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी, इसका बोर्ड वेटेज है 10 मार्क्स। इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी देख लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी इज u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx दी होल dx। तो सबसे पहले ना इंटीग्रेशन ऑफ v को है ना हम लोग w मान लेते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ w क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ w विथ रिस्पेक्ट टू x इज v, बराबर। तो ये देखो इंटीग्रेशन ऑफ v, इधर मैं w मान लेता हूं, तो इधर डेरिवेटिव ऑफ u इंटू w हो जाएगा। तो डेरिवेटिव ऑफ u इंटू w क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू w is u into dw by dx, dw by dx plus w into du by dx। भाई एसी बंद किया क्या? ये भी एसी चालू करना। एक बंद किया, एक तो कभी का बंद है, दोनों बंद किया। ओके, ये आया, ये है ना। अब इसी इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दो, अब इसी इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ u इंटू डब्ल्यू इंटू डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ w इंटू डी यू बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। u और डी डब्ल्यू का वैल्यू सब्स्टिट्यूट, w और डी डब्ल्यू का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इधर w का, अच्छा पहले डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन इधर नेग्लेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये पूरे का है ना। तो इधर बचा u इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ u, ये इसका, इंटू डब्ल्यू इंटू डी एक्स। अब w का और डी डब्ल्यू का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। डी डब्ल्यू बाई डी एक्स का वैल्यू v है, w का वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स हो गया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स दी होल डी एक्स। अब सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये पूरे टर्म को उठा के इधर लेके आ जाओ। तो ये बचा क्या,